हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में लूप स्टेटमेंट, और वो भी लूप स्टेटमेंट जस्ट इन अ शॉर्ट। कहने का मतलब कि एक बार में हम लोग सारा कुछ पढ़ डालेंगे कि पाइथन में कितने तरह के लूप होते हैं, कौन कौन से लूप होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए एकदम स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल का कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो लूप पाइथन में कितने तरह के होते हैं, पहला तो क्वेश्चन ये उठता है। तो जी, इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, पाइथन में लूप दो तरह के होते हैं। पहला होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल। जो लोग सी और जावा पढ़ के आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे डू व्हाइल टाइप का कोई लूप नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स भी बिल्कुल आसान है कि व्हाइल फिर कंडीशन फिर बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, यहाँ पे जो लोग सी जावा पढ़ के आ रहे होंगे उनके लिए एक दिक्कत होगी कि यहाँ पे एक ये नई चीज है एल्स। ठीक है, ये एल्स एक ऑप्शनल ब्लॉक है जिसको आप इस्तेमाल करें या ना करें, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरत है तो करिए, नहीं जरूरत है तो मत करिए। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं व्हाइल फिर कंडीशन फिर सेमीकोलन फिर लूप का जो भी काम होगा, और काम के बाद अगर कोई चीज करना है तो एल्स के अंदर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एल्स लगाना जरूरी नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझने के लिए इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा प्रॉब्लम ऑन व्हाइल लूप, तो जैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम मैंने रखा कि 1 से 10 तक प्रिंट करो, डिजिट को रिवर्स कर दो, पैलिंड्रोम चेक कर दो, आर्मस्ट्रांग चेक कर दो। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि प्रिंट करो 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से। हम ये इसी को देखते हैं। ठीक है, तो अगर इसी को सिंटैक्स को देखते हुए करो तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगी, 1 से। तो आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1। ठीक है, फिर वाइल के बाद क्या लगाते हैं, कंडीशन। तो वाइल कहां तक चलना है, आपने कहा जब तक आई छोटा या बराबर है किसके, 10 के। तो लूप तब तक चलो जब तक आई छोटा या बराबर है 10 के। इसके बाद क्या लगता है, यहाँ पे कोलन लगेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, बॉडी ऑफ द लूप, मतलब काम क्या करना है। तो हमने कहा यार काम कुछ नहीं है, सिंपल आप प्रिंट कर दो उसको। तो हमने कहा आई को प्रिंट कर दो। ठीक है, एल्स की जरूरत है क्या, नहीं अभी जरूरत नहीं है। ठीक, अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 10 से, सही बात है, 1 प्रिंट किया, लेकिन अब 2 भी तो होगा ना। तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू आई प्लस 2, आई प्लस 1, मतलब आई में एक ऐड कर दो। तो कितना हो गया, अब देखिए इसको ध्यान से, अगर इसको आप ट्रेस करें तो क्या होगा, यहाँ पे आई है, आई वैल्यू 1 है, क्या 1 छोटा है 10 से, सही बात है, 1 को प्रिंट करो। तो आप देखिए 1 प्रिंट होगा यहाँ पर। फिर क्या होगा, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब आप ऐसे समझिए आई है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो वहां 1 प्रिंट हो गया, अब आई कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर यहाँ से कहाँ दौड़ के जाएगा, यहाँ पे जाएगा, क्या 2 छोटा है 10 से, सही बात है, तो करेक्ट 2 को प्रिंट कर दो भाई। फिर आई कितना हो गया, 3 हो गया। फिर चेक करेगा, 3 छोटा है 10 से, सही बात है, तो 3 को प्रिंट कर दो, तो 3 को प्रिंट कर देगा। ऐसे कहाँ तक चलेगा, ऐसे चलेगा 10 तक। जब ये 10 के बाद क्या होगा, 11 होगा। तो 11 फिर चेक करेगा, क्या 11 छोटा है या बराबर है 10 से, नहीं, तो लूप फेल हो जाएगी। तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 10 तक आपका आउटपुट प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको अगर आप करके देखना चाहते हैं, एकदम आसान है यार, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आपने आई इक्वल टू क्या लिया, 1 लिया, और आपने कहा कि लूप तब तक चलाओ जब तक आई छोटा या बराबर है किसके, 10 के। आपने कहा आई को प्रिंट कर दो, आई प्रिंट हो गई आपकी। और क्या कर देना आपको, आई प्लस इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे इसको प्रिंट रन करा दीजिए, ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। अगर आप सेम लाइन में चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, एंड इक्वल टू ब्लैंक कर दीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे देखिए सेम लाइन में आउटपुट आ गया 1 से लेकर 10 तक। आप चाहते हैं कि इसके बाद एक मैसेज भी दे दें तो आप एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कहा एल्स का मतलब हमने यहाँ पे कह दिया प्रिंट, ठीक है, लूप फिनिश्ड। ठीक है, लूप के खत्म होने के बाद काम करेगा क्या, एल्स वाला ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपने इसको रन कराया, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये पहले 1 से 10 तक प्रिंट हुआ, यहाँ पर आप देख लीजिए, और फिर क्या लिख के आ गया, लूप फिनिश्ड आपका आ गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कितना आसान है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने इस पे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि दिए गए डिजिट को रिवर्स करना है। ठीक है, क्या करना है, दिए गए डिजिट को रिवर्स करना है। करने का मतलब क्या है कि आपने कहा यार कि हम इनपुट करने वाले हैं कितना, 123, आउटपुट क्या मिलने वाला है, 321, रिवर्स करना है। ठीक है,
तो अब देखिए पैलिंड्रोम, ये जो क्वेश्चन है ना रिवर्स वाले क्वेश्चन, मैं सिर्फ रिवर्स बताऊंगा, पैलिंड्रोम आर्मस्ट्रांग आप अपने से करेंगे। इस पे क्या है, जैसे आपने पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे एक नंबर है ना 121, इसको आप उल्टा करिए, जैसे 121 को आपने उल्टा किया तो कितना आया 121, सेम आ गया, तो ये पैलिंड्रोम है। जैसे 123 को आपने जब उल्टा किया तो ये क्या आया 321, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल इसी क्वेश्चन का आगे का एक्सटेंशन है। आर्मस्ट्रांग क्या होता है, आर्मस्ट्रांग में ये होता है कि किसी भी नंबर, जैसे आपने कहा 153, तो इस नंबर के हर एक डिजिट का क्यूब करिए, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जब आप करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब आ जाएगा 125 और 3 का क्यूब आ जाएगा 27। जब आप इसको जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 153। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आर्मस्ट्रांग। तो आपने एक नंबर लिया, तो नंबर के डिजिट को रिवर्स किया तो सेम नंबर आ गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि ये जो दोनों क्वेश्चन है ना इसी पे बेस्ड है, तो मैं आपको डिजिट को रिवर्स करने की लॉजिक बता रहा हूँ। बाकी ये दोनों आप खुद से ट्राई करके आप वीडियो को कमेंट में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ साथ कर भी रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, लास्ट में मुझे खाली जगह चाहिए, ये बिल्कुल आ गए हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए हमें क्या करना है, रिवर्स करना है ना, मतलब एक नंबर को हमने इनपुट करा लिया, आपको पता है कि नंबर को इनपुट कैसे करते हैं, तो आपने यहाँ पे कहा इनपुट ले लिया आपने। उसके बाद क्या करते हैं, हमें रिवर्स करना है, तो हम चाहें तो एक वेरिएबल ले लें REV=0। अब नंबर, अच्छा इनपुट ऐसे नहीं होगा तो स्ट्रिंग में इनपुट जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा क्या INT इनपुट। ठीक है, INT इनपुट का मतलब, या आप मैसेज दे दीजिए कि एंटर नंबर, आप चाहें तो यहाँ पे मैसेज दे दीजिए एंटर नंबर। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब आपने लूप चला दिया कि लूप तब तक चलो जब तक कि नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक, फिर आपने क्या किया, एक वेरिएबल r लिया, r= नंबर मॉड 10। ठीक है, फिर रिवर्स = रिवर्स की पिछली वैल्यू इंटू 10 प्लस r, और नंबर = नंबर डबल डिवाइड बाई 10, यहाँ इंटीजर डिवीजन चाहिए होता है, बस रिवर्स हो गया। और यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए रिवर्स को, आपका ये रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। कैसे हुआ आइए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। जैसे मान लीजिए कि नंबर आपको किसी ने इनपुट किया 123। ठीक है, तो क्या नंबर बड़ा है 0 से, क्या 123 बड़ा है 0 से, सही बात है। जब सही बात है तो r= कितना आएगा, r= आएगा 123 mod 10। तो आपको पता है कि 123 mod 10 का क्या मतलब, 123 को 10 से डिवाइड करो, एक बार जाएगा बचेगा कितना 23, फिर दो बार जाएगा बचेगा कितना 3। तो ये जो रिमाइंडर आया ना ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया 3। ठीक है, तो रिवर्स के अंदर कितना हो गया, रिवर्स की पिछली वैल्यू कितनी थी, यहाँ देखिए 0 लिया था, तो 0 × 10 प्लस 3, और नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 123 डिवाइड बाई 10, डबल डिवाइड बाई 10। डबल डिवाइड का मतलब है इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन का मतलब कितना आने वाला है 12। ठीक है, ये 12 कहाँ से पता लगाया, यहाँ से पता लगाया, इस जगह से देख सकते हैं। तो अभी लूप फिर से चलेगी, नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, नंबर की वैल्यू हो गई 12, है ना यहाँ पर। अब फिर चेक किया, अब फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या 12 बड़ा है 0 से, सही बात है। r= आपको पता है 12 mod 10, तो जब आप 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, बचेगा कितना 2, तो जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर। और रिवर्स = कितना हो जाएगा, रिवर्स की पिछली वैल्यू कितनी थी 0 + 3 मतलब 3, तो 3 × 10 + 2, और नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 10, तो क्वेश्चन कितना आया था 1 आया था, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर से लूप चलाइए, क्या 1 बड़ा जो है 0 से, सही बात, r= कितना हो जाएगा 1 mod 10। ठीक है, तो जो 1 mod 10 का मतलब कितना आ जाएगा, 1 को 10 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। रिवर्स के अंदर कितना आ गया, ये हो गया 32, तो 32 × 10 + 1, और नंबर कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 10, तो 1 डिवाइड बाई 10 का मतलब ये कितनी बार गया था 0 बार गया था, तो ये 0 हो गया। तो रिवर्स के अंदर कितना है 32 × 10 + 1 मतलब 321, जो 123 का उल्टा है। तो ये हो गया आपका रिवर्स का प्रोग्राम, आप देख सकते हैं इसको बड़े आराम से, आप इसको चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किया, हमने नंबर = कर दिया INT क्या इनपुट, आप चाहे तो मैसेज लिख दीजिए एंटर नंबर, ये मैसेज लिख दिया आपने। ठीक, अब क्या होगा, मैंने एक वेरिएबल लिया रिवर्स = 0, मैंने कहा वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, r = नंबर मॉड 10,
रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, बिल्कुल वही लिख रहा हूं जो मैंने अभी किया था, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डबल डिवाइड बाई 10, ठीक है। और क्या कर दीजिए यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू या रिवर्स ऑफ डिजिट्स आप प्रॉपर मैसेजिंग कर दीजिए, और यहाँ पे कहिए इज इक्वल टू कामा आदि बी को प्रिंट करा दीजिए, दैट्स इट। देखिए हो गया डन। आप इसको रन करा के चेक करना चाहते हैं, बिल्कुल चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है नंबर दीजिए, तो आपने कहा 123, आपने इसका रिवर्स कितना आ गया 321, आप देख सकते हैं एकदम आसान है, ठीक। तो ये आपका हो गया रिवर्स, ठीक है। अब इस ग्राउंड पे मैं चाहूंगा कि आप जैसे आप ये रिवर्स आपने किया उसी तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। कैसे ट्राई कर सकते हैं, मैंने बताया कि ये पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रांग, और वैसे भी शायद मैंने इसको अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट में कंप्लीट कराया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, हम लोग इसका भी सोल्यूशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे यार। तो फॉर को यूज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कहानी अलग है। यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, फॉर आइटरेटर वेरिएबल इन सीक्वेंस एंड बॉडी ऑफ द लूप। यहाँ भी एल्स है, मतलब यहाँ भी फॉर के बाद एल्स लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो लगाइए, नहीं चाहें तो नहीं लगाए। मतलब अब यहाँ पे सीक्वेंस आपको देना पड़ता है। कहने का मतलब कि अगर हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिखें कि फॉर वेरिएबल मतलब आई इन, हमने कहा 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 तक प्रिंट कराना है, फिर यहाँ कोलन और हमने कहा प्रिंट आई, तो ये 1 से 5 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखिए ध्यान से, अगर हमने कहा कि यार अगर हमें फॉर को प्रिंट करना है तो हमने कहा फॉर आई इन रेंज, रेंज छोड़िए, आई इन 1 2 3 4 और 5, और हमने कहा प्रिंट कर दो किसको, आई को, और लाइन चेंज मत करो ये, ठीक है। तो अगर आप इसको रन कराएंगे, ध्यान से देखिए, तो आप इसको जब रन कराएंगे तो ये 1 से 5 तक प्रिंट करेगा, बिल्कुल 1 से 5 तक प्रिंट करे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर हमें 100 तक करना होगा तो क्या हम 100 तक लिखेंगे? नहीं, इसका एक सोल्यूशन होता है रेंज फंक्शन, ठीक है। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, देखिए रेंज फंक्शन को आपको समझने के लिए पहले इसको यहां से हटाइए। जैसे आपने कहा प्रिंट रेंज, ठीक है, और आपने कहा रेंज के अंदर 1 से लेकर 10 तक आपने डाल दिया, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आएगा रेंज 1 से लेकर 10 तक। अब इसको कहिए प्रिंट लिस्ट ऑफ रेंज, है ना, प्रिंट लिस्ट ऑफ रेंज, मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए ये क्या आ गया, 1 से लेकर 9 तक की लिस्ट आ गई। तो बेसिकली ये क्या रेंज फंक्शन क्या क्रिएट करता है, रेंज फंक्शन एक लिस्ट क्रिएट करता है, और लिस्ट क्रिएट 1 से लेकर 10 तक हमने किया था, लेकिन 9 तक ही है। इसका मतलब लास्ट वैल्यू को ये क्या कर देता है, छोड़ देता है। मतलब अगर आपको 10 तक चाहिए तो आपको कितना करना पड़ेगा, इसको आपको 11 करना पड़ेगा, तब ये चलेगा 10 तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमको एक टारगेट स्पेसिफिक रेंज में वैल्यू देनी होगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जैसे आपने कहा कि मुझे 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, तो फॉर आई इन आप लिखेंगे क्या, रेंज, और रेंज फंक्शन के अंदर आप पास करेंगे 1, और चूंकि ये लास्ट को छोड़ देता है तो 11 आप कर देंगे, तो ये प्रिंट कर देगा 1 से लेके 10 तक। अगर आप इसको देखना चाहें तो बिल्कुल सिंपल ढंग से आप कर लीजिए। आपने क्या कहा, आपने कहा फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 11 तक, और प्रिंट कर दो भैया किसको, आई को, और यहाँ पे सेम लाइन में करना है तो थोड़ा सा गैप लगा दिया, ठीक। अगर इसको आप रन करा के देखना चाहें तो आप देखिए 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। तो ये है आपका फॉर लूप का सिंटैक्स, जो बहुत आसान है, लेकिन बस ये है कि यहाँ का कहानी जो है वो थोड़ी अलग है। एल्स को भी आप लगा सकते हैं अगर आपको जरूरत है कि लूप खत्म होने के बाद कोई ठीक मैसेज देना चाहते हैं तो, या कुछ काम करना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने कहा प्रिंट करो भैया 1 से लेकर 10 तक, ये तो हमने प्रिंट ही कर लिया। दिए गए नंबर की टेबल, आपने कहा यार दिए गए नंबर की टेबल, ये तो बच्चों का काम है। आपने जो पिछला प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक किया था, इसी में एक नंबर को क्या कर लेंगे आप, यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू, यहाँ INT इनपुट कर लीजिए, नंबर को क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए, और जहाँ आई प्रिंट करना है वहां पे क्या हो जाएगा, नंबर इंटू आई, है ना, ये आपका प्रिंट हो जाएगा, टेबल का हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है दिए गए नंबर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता ही है कि किसी फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होगा वो क्या होगा, जैसे आप ध्यान से इसको समझिएगा,
यहाँ पे दो नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। एक तो फैक्टोरियल, अगर आपको नहीं आता तो वो सीखने को मिलेगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू क्या हुआ? n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू कहाँ तक? 1 तक जाएगा। इसका मतलब कि n से लेके 1 तक के नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे n इंटू हो जाएगा n माइनस वन। फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू, ठीक है। तो कहने का मतलब कि n से लेके 1 तक के नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें उल्टी लूप चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर फैक्टोरियल निकालना है तो आपने यहाँ पे कहा भाई नंबर को रीड कर लो, नंबर को रीड कर लो। तो हमने यहाँ पे नंबर को क्या कर लिया? रीड कर लिया। नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? INT इनपुट। ये हो गया हमारा नंबर रीड हो गया। अब क्या करेंगे? लूप चलाएंगे। कहां से कहां तक? तो फॉर, अच्छा देखिए, जब भी फैक्टोरियल का मतलब यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई करना है, जब किसी वेरिएबल के अंदर कोरिलेटिव मल्टीप्लाई करना होता है ना, कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे जो जो जैसे ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई होगा। तो ये कोरिलेटिव मतलब पिछले वाले मल्टीप्लिकेशन में अगले वाले का मल्टीप्लाई होगा। तो जिस वेरिएबल में ऐसा करना होता है उस वेरिएबल को कर देते हैं 1। तो हमने एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए f इक्वल टू 1 कर दिया, जिसमें फैक्टोरियल निकालेंगे मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। अब क्या करेंगे? लूप चलाया। कहां से कहां तक? तो फॉर, यहाँ पे क्या लिख दें? हमने कहा फॉर i इन रेंज, कहां से कहां तक? हमने कहा कि n से लेके जो भी n की वैल्यू दिया है, मतलब नंबर से लेके कहां तक, ये जो आपने n की वैल्यू दिया दैट इज नंबर। तो नंबर को कहां से कहां तक चाहिए? नंबर से लेके 1 तक। तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा इसको इधर से लिखिए तब, क्योंकि ठीक है। तो फॉर i इन रेंज, आपने कहा नंबर से लेके चलना है 1 तक, लेकिन अंतिम वाले को एक्सक्लूड करता है, मतलब छोड़ देता है। तो हम कहां तक चलाएंगे? 0 तक। तो जब 0 तक चलाएंगे तो इसका मतलब वो 1 तक चलेगा। और चूंकि हर बार घटाना है तो यहाँ क्या लिख देंगे? -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कितना? इसका मतलब नंबर से लेके 1 तक। और क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो f इक्वल टू f की पिछली वैल्यू में i का मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं क्या? फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल की वैल्यू, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? f है। आप इसको प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जैसे काम कैसे कर रहा है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये काम कर कैसे रहा है, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसका ड्राई रन कर देता हूँ। जैसे आपने नंबर मान लीजिए कितना दिया? नंबर दिया आपने यहाँ पे मान लीजिए 5, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक i है और एक क्या है? f है। तो i की शुरुआती वैल्यू कितनी है? नंबर मतलब 5, और f की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये चेक करेगा क्या 5 बड़ा या बराबर है 0 से, ठीक है। हाँ है। तो 5 बड़ा है तो क्या कर दो? f इक्वल टू f इंटू आई। तो f में क्या हो गया? i का मल्टीप्लाई, मतलब 5 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? फिर अगर आप ध्यान दें इसको तो क्या हो जाएगा? i माइनस माइनस, आई माइनस माइनस का मतलब कि अब जो भी नंबर होगा उसमें -1 घट जाएगा, तो 4 हो गया। तो i कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये क्या कर रहा है? f की पिछली वैल्यू कितनी थी? 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो गया, f में वापस चला गया, तो 5 इंटू कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, अब ये कितना घट गया? i 3 हो गया। तो ये क्या 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20 इंटू 3 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 हो गया, तो ये 60 इंटू 2 हो गया। फिर ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 120 इंटू 1। और ये जैसे ही 0 होगा लूप फेल हो जाएगी, तो ये 120 रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता है कि 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टोरियल को। तो मेरे ख्याल से ये आपको मैंने 3 प्रॉब्लम को इनफैक्ट बता दिया, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया, और ये प्रॉब्लम मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको करके और फिर मेरे कमेंट बॉक्स में अपलोड करिएगा। तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि हाँ, आप लोग मेरे दिए गए काम को कर रहे हैं। अब कुछ बातें, जैसे आपने कहा यार लूप को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, पास स्टेटमेंट है। तो ब्रेक का काम क्या होता है? ठीक है, ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक का काम ये होता है कि अगर जैसे आपने यहाँ पे ब्रेक लगाया तो ब्रेक आपको एक लूप को एक स्पेसिफिक जगह पे रोक देता है, ठीक है। आपने सी जावा अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। तो ब्रेक यहाँ पर भी वैसे ही काम करता है। जैसे हमने कहा कि यार मुझे
हमने कहा कि फॉर आई इन रेंज, हमने कहा कि 1 से लेके 11 तक की लूप चलाओ। तो 1 से 11 का मतलब कि ये 10 टाइम चलेगा। तो हमने कहा प्रिंट करो आई को। अगर हम इसको नॉर्मली ऐसे प्रिंट करते तो ये कहाँ तक चलता है, 10 तक चलता है। लेकिन हमने एक कंडीशन लगा दिया। हमने क्या कह दिया, हमने कहा कि जब आई की वैल्यू कितनी हो जाए, आई की वैल्यू 5 हो जाए तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है। तो अब ये जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पे आपको कोलन लगाना पड़ेगा, वैसे ही क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब वहीं पे क्या करो, रुक जाओ तुरंत। ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज 1 से 11 तक, तो आपने कहा प्रिंट आई इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, काम खत्म। ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यही इसका आउटपुट आएगा। ठीक है। अब कहने का मतलब है कि ब्रेक का होता है लूप को एब्नॉर्मली टर्मिनेट करना। ब्रेक पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि चेक करिए कि दिया गया नंबर प्राइम है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। वैसे भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप चाहे तो वहां से भी चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से पाइथन की। और ये क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करिए। इस पे ब्रेक का इस्तेमाल होता है, बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होता है। तो चेक करना है दिया गया नंबर प्राइम है कि नहीं, ये ब्रेक से आपको करना है। जैसे ब्रेक होता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू का काम क्या होता है, लूप के किसी सीक्वेंस को इग्नोर करना। जैसे आपको पता है कि ये जो लूप लिखी है ये 1 से लेकर 10 तक चलेगी। हमने कहा यार हमें जो नंबर 3 से डिवाइड होने ना उन सबको छोड़ देना है। तो हमने कहा फॉर आई, हमने कहा कि ऐसा करो कि जो भी नंबर, इफ आई मॉड 3 इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है तो उसको हमने कहा कंटिन्यू। अब ये तो बताने की जरूरत है ना कि लूप के अंदर इंडेंट होता है, मतलब यहाँ पे फॉर इफ इसके अंदर होगा और कंटिन्यू इसके अंदर होगा। तो जैसे हमने कहा कि जो भी वैल्यू 3 से डिविजिबल है उसको क्या करो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब क्या, उसको छोड़ दो। और बाकी को क्या करो, बाकी को हमने कहा कि तुम प्रिंट कर दो, तो बाकी को प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो ये 1 से लेकर 3 तक जैसे ही यहाँ पे आपको मतलब जो भी नंबर, जैसे मतलब इसको अगर हम लोग राइट समझे तो क्या करेगा, ये आई है, ये आपका आउटपुट है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि आई की वैल्यू जब 1 है तो क्या 1 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो 1 को प्रिंट कर दो। 2 हुई आई की वैल्यू, डिवाइड हो रहा है, नहीं, 2 को प्रिंट कर दो। 3 है, डिवाइड हो रहा है, 3 को छोड़ दो। मतलब ये कंटिन्यू सीधा ऊपर भेज देगा, नीचे वाला काम नहीं करेगा। ठीक है। फिर 4 है, डिवाइड हो रहा है, नहीं, 4 को प्रिंट कर दो। 5 है, डिवाइड हो रहा है, नहीं, 5 को प्रिंट कर दो। 6 डिवाइड हो रहा है, हाँ, 6 को छोड़ दो। तो आप देखेंगे आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 4 5, फिर 7 8 और 10, 9 को छोड़ देगा। कहने का मतलब कंटिन्यू होता है लूप के सीक्वेंस को इग्नोर करने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है यार पास। पास क्या करता है, पास किसी भी सीक्वेंस को क्या कर देता है, जैसे पास का मतलब सिंपल समझिए, डू नथिंग। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पास ना, तो इसके अंदर लूप के अंदर लिख दिया पास, इसका मतलब कुछ करना नहीं है, बस लूप चलेगी लेकिन लूप के अंदर कुछ करना नहीं है। तो जब एम्प्टी, पास को अगर आप सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज से आप जोड़ना चाहते हो तो पास का मतलब समझिए, जैसे आप लोग सी जावा में पढ़ते हैं एम्प्टी ब्रैकेट, नहीं, तो एम्प्टी ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट लगा दिया तो इसके अंदर कुछ लिखा नहीं, तो बिल्कुल वही यहाँ पर क्या है, पास है। जो एम्प्टी ब्रैकेट था सी और जावा में, वही यहाँ पर पास है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ब्रेक एब्नॉर्मली टर्मिनेट करता है, कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू लूप के सीक्वेंस को इग्नोर करता है, और पास कहता है डू नथिंग, मतलब उसको छोड़ दो, कुछ करना नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इनफाइनाइट लूप। अगर वाइल में इनफाइनाइट चलाना हो तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं यार, एकदम आसान काम है। आप लिखिए वाइल ट्रू, ट्रू में टी टी कैपिटल होना चाहिए, और लिख दीजिए प्रिंट इनफाइनाइट। आपको पता है इसको आप रन कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, इसमें इनफाइनाइट वर्ड बार 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 बार, मतलब इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करेगा। तो वाइल ट्रू जो लिखा जाता है दैट इज बेसिकली इनफाइनाइट लूप। अगर आप वाइल फॉल्स कर देंगे तो ये लूप चलेगी ही नहीं। ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको इनफाइनाइट लूप कभी चलाना हो किसी भी सिचुएशन में तो आप लिख दीजिए वाइल ट्रू, और ये फिर चलेगी आपकी कहां तक, इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक है। अब नेस्टेड लूप, जैसे आप लोग क्या करते थे, आप इस्तेमाल करते थे ना, आप जैसे पैटर्न प्रिंट करते थे, हम लोग 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये पैटर्न प्रिंट करते थे। तो ये जो पैटर्न प्रिंटिंग होती है ये भी तो एक तरीके की लूप है ना। और इस लूप को, इसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, इसको मैनेज करने के लिए क्या चलता है, आपको पता है कि यहाँ पर भी चलता है नेस्टेड लूप, मतलब लूप के अंदर लूप। जैसे अगर इसमें देखें तो इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 रो, और कॉलम कितने हैं,
1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, तो ये कैसे प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा फॉर, पहले नंबर ऑफ रो के बराबर लूप चलेगी, फॉर आई इन रेंज। नंबर ऑफ रो कितनी है? 5, 1 2 3 4 5, तो आप कहिए 1 से लेके 6, मतलब 5 का मतलब तो 1 से लेके 6 तक चलेगा, तब 5 तक, क्योंकि अंतिम को छोड़ता है। और ये कहाँ तक है? 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, तो आई पहले बार कितना लेके आएगा? 1 लेके आएगा, फिर 2 लेके आएगा। तो अब जे कैसे चलेगा? जे चलेगा फॉर जे इन रेंज, शुरुआत तो हर बार 1 से हो रही है, तो शुरुआत तो 1 से हो रही है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है? पहली बार 1 तक, तो हमने कहा आई, लेकिन अब 1 से 1 चलाएंगे तो 1 चलेगा नहीं, तो +1 करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम वाले को छोड़ता है ना ये, तो 1 बढ़ा दीजिए इसमें, और फिर क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए प्रिंट जे, और हम सेम लाइन में चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए एंड इज इक्वल टू ब्लैंक, और फिर लाइन चेंज करने के लिए क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको आप ड्राई रन समझना चाहें कि ये काम कैसे कर रहा है, तो बड़े आराम से आप इसका ड्राई रन समझ सकते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से इसके ड्राई रन को समझा जा सकता है। ये आई है, ये जे है, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो आई और जे आउटपुट, जैसे आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। जे कहां से चलेगा? जे चलेगा 1 से लेके, जे की वैल्यू कितनी है? 1 से लेके, आई की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 + 1 2, तो 1 से लेके 2 तक का मतलब बेसिकली 1 से लेके 1 तक, क्योंकि अंतिम वाले को छोड़ता है, तो 1 से लेके 1 मतलब 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? प्रिंट का मतलब लाइन चेंज कर दो। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रिंट इसके पैरेलल होगा, ये प्रिंट इसके अंदर होगा। ठीक है, फिर यहां से फिर कहां भागेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अब आई कितना हो गया? 2, अंदर आएगा। जे 1 से लेके 3 तक, तो 1 से लेके 3 का मतलब बेसिकली 1 से लेके 2 तक चलेगा, लास्ट वाले को छोड़ता है, तो 1 2 हो गया आपका। फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3, 1 से लेके 3 तक, तो 1 2 और 3, फिर ये हो गया 4, 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 5, और फिर 5, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4, सॉरी ये 4 तक था, और ये हो गया 5 तक, तो ये आ गया आपका आउटपुट, जो आपको आउटपुट चाहिए था। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ पैटर्न मैं बना दे रहा हूं, आप इनको बनाइएगा। जैसे आपने कहा कि मुझे बनाना, आपको बनाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, आप इसको बना सकते हैं। आप बना सकते हैं किसको? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, आप इसको बना सकते हैं। आप ए बी, ए बी सी, और ए बी सी डी, और ए बी सी डी ई, इसको बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मजे से प्रोग्रामिंग को पढ़िए। प्रोग्रामिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं, एकदम आसान है। और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।